नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और गाइस, एक जैसा कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है एंड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है उसमें कि किस तरह से वो काम करेगी, क्या क्या उसमें प्रोसीजर होंगे, टीचर्स के लिए क्या क्या वहाँ पे सिस्टम बनेगा। तो आइए जानते हैं कि टीचर्स के लिए उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स दी गई है। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट से ये सारी की सारी पीडीएफ मैंने ली है। आपको भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, स्कूल एजुकेशन, हमारा काम अभी तक केवल स्कूल एजुकेशन से है। हायर एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे है एंड अदर की एरिया फोकस यानी मेकिंग इट हैपन, यानी सारा का सारा जो है आपके पास यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से काम होना है। काफ़ी लंबी चौड़ी अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 66 पेजेस की ये आपके पास अवेलेबल है। तो हम चलेंगे सबसे पहले टीचर्स रिक्वायरमेंट के ऊपर कि अगर आपको टीचर्स बनना है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एंड किस तरह से आप टीचर बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी। तो ये आपको 20 पेज के ऊपर मिलेगा। तो डायरेक्टली हम स्किप करते हैं बाकी टर्म्स को एंड चलते हैं 20 पेज के ऊपर। ओके, तो ये रहा आपके पास। तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टीचर ट्रूली शेप द फ्यूचर ऑफ अवर चिल्ड्रंस। यहाँ पे टीचर्स की वैल्यूज़ बताई गई है। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप खुद इस पॉलिसी को डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे कि किस तरह से अब न्यू सिस्टम आने वाला है एंड टीचर्स को किस तरह से मॉडिफाई होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी आपके पास टर्म बताई गई है कि टीचर्स को, अगर मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो ऑल राउंड डेवलपमेंट का जो सिस्टम हम पढ़ा करते थे, ये पॉलिसी उसी बेस्ड के ऊपर है। बट टीचर्स को भी यहाँ पे अब पूरा का पूरा हर एक फील्ड में सही होना पड़ेगा, तभी वो टीचिंग के लिए क्वालिफाई होगा। अब देखते हैं किस तरह से वैल्यू जो पॉलिसी है वो वर्क करती है। तो आपके पास है रिक्वायरमेंट्स एंड डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आपको बताया गया है टू इंश्योर दैट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट एंटर द टीचिंग प्रोफेशन स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज। A large number of merit-based scholarship shall be instituted across the country of student qualify 4-year integrated B.Ed program। तो फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पे आती है B.Ed प्रोग्राम से रिलेटेड। ओके, कि स्पेशली ये टर्म है रूरल एरिया के लिए। ये एप्लीकेबल तो हर एक एरिया में होगी, बट जो कि हमारे पिछड़े हुए इलाके हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो जो बच्चे हैं टीचर्स बनना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी 4 ईयर की बीएड भी कंप्लीट की है, अब यहाँ पे एक टर्म है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड ही आपके पास होगी, बाकी किसी भी वे में आपके पास यहाँ पे बीएड का सिस्टम नहीं है। एंड जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे टीचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अब वैकेंसीज़ निकलनेगी, ताकि वो अपने ही लोकेलिटी एरिया में लग सकें। क्योंकि लोकेलिटी एरिया की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोकल लैंग्वेज की इन्होंने बात कही है यहाँ पे। अब लोकल लैंग्वेज वो ही बोल पाएगा जो वहाँ का लोकल होगा। अगर हमें किसी और जगह पे भेज दें तो हम उनकी लोकल लैंग्वेज में उन्हें किस तरह से समझाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। सो लोकल लैंग्वेज तो सबसे अच्छी वो ही बोल सकता है जो वहाँ की लोकेलिटी में प्रेजेंट होगा। एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात आती है टैट की, क्योंकि सबसे पहले तो टैट ही होगा, उसके बाद आपका जो भी कमीशन है वो लिया जाएगा या बैच वाइज आपके पास भर्तीज होगी। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज टैट विल बी स्ट्रेंथन टू इन इंक्लूड बेटर टेस्ट मटेरियल। अब जो टैट है उसकी जो क्षमता है, उसका जो मटेरियल है उसको भी बढ़ाया जाएगा, बोथ इन द टर्म ऑफ कंटेंट एंड पैडागोजी। सबसे पहले क्या होता था, सिर्फ कंटेंट ऐड था, पैडागोजी ऐड नहीं थी। अब वहाँ पे पैडागोजी भी ऐड होने वाली है। द टैट विल आल्सो बी एक्सटेंडेड टू कवर टीचर ऑल स्टेजेस दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन, प्री-पैराटरी एंड मिडल एंड सेकेंडरी। चाहे अब आपके पास जेवीटी टीचर है, चाहे टीजीटी टीचर है, चाहे पीजीटी टीचर है, अब हर एक पोस्ट के लिए टैट कंपल्सरी हो जाएगा, यानी हर एक फील्ड में जो है आपको टैट देना ही पड़ेगा। फॉर स्टूडेंट फॉर सब्जेक्ट टीचर्स
अब कोई जैसे सब्जेक्ट टीचर्स है, सुटेबल टैट और NTA टेस्ट स्कोर इन द कॉरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट विल आल्सो बी टेक इनटू अकाउंट फॉर रिक्वायरमेंट। एंड अब उन्हें टैट और जो NTA के द्वारा टेस्ट लिया जाएगा, नेशनल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, आई थिंक इसकी यही फुल फॉर्म है, जो भी या एजेंसी भी है आपके पास, ये NTA टेस्ट जो है एक एजेंसी भी है जो कि आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टेस्ट ये लेगी। अभी ये एजेंसी बनाई जा रही है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। टू गॉज पैशन एंड मोटिवेशन फॉर टीचर अ क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन और इंटरव्यू विल बी इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ टीचिंग हायरिंग एट द स्कूल एंड कम्प्लेक्स। यानी अब जो है आपके पास यहाँ पे डेमो लेक्चर भी हुआ करेगा, यानी आपका जो है इंटरव्यू भी होगा, जिसे हम कह सकते हैं क्लास डेमोस्ट्रेशन और इंटरव्यू विल बी एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ टीचिंग हायरिंग ऑफ स्कूल। यानी स्कूल्स में जब टीचर रखे जाएंगे तो उसके लिए आपके पास इंटरव्यू भी कंपल्सरी होगा। These interview would be used to assess comfort and proficiency in teacher in the local language। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको केवल इंग्लिश में ही जाके वहाँ पे पढ़ाना है, आपको वहाँ पे लोकल लैंग्वेज का भी यूज़ करना है कि बच्चे जो है उसको ईजिली समझ सकते हैं नहीं। सो दैट एवरी स्कूल कम्प्लेक्स हैज़ एट लीस्ट सम टीचर who can converse with student in the local language and prevalent home language of the student। एंड जो टीचर ऐसी तरह के होंगे स्कूल में जो कि लोकल लैंग्वेज भी बोल सकें। टीचर इन प्राइवेट स्कूल आल्सो मस्ट बी क्वालिफाई सिमिलर थ्रू टैट एंड डेमोस्ट्रेशन इंटरव्यू एंड नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। एंड जो भी प्राइवेट स्कूल्स में भी टीचर रखे जाएंगे वो टैट एंड NTA के बेस के ऊपर ही होंगे। +2 तक टैट अब दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि NTA किस तरह से जो है अपना टेस्ट कंडक्ट करता है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। नॉर्मली टैट हुआ करता था एंड कमीशन हुआ करता था। अब आपके पास यहाँ पे टैट भी होगा, NTA के द्वारा भी आई थिंक एक और टेस्ट होगा। तो अब देखते हैं कि टैट एंड ये दोनों जो हैं हमें पास करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है, और का मीनिंग यानी वो केवल एक ही आपके पास होना चाहिए। तो आई थिंक अब NTA ही आपके पास टेस्ट लेगा, टैट जो है अब बंद हो जाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या प्रोसीजर आएगा नेक्स्ट टाइम से। वैसे भी ये एप्लीकेबल होने ही वाला है, तो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। अगर नवंबर में टैट नहीं आता है तो इसका मतलब आप इजीली समझ सकते हैं कि अगर नवंबर में टैट नहीं हुआ तो आपके पास जो नेक्स्ट टैट होगा वो NTA के द्वारा ही लिया जाएगा। एंड अगर नवंबर में टैट होता है तो फिर जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी आपके पास चेंज हो जाएगी। सो गाइज यही था न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। एंड आई होप कि आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, इन्होंने पूरी बात क्लियर नहीं की है। सो आपको अगर यहाँ पे कुछ और अंडरस्टैंडेबल लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इन्होंने इसमें ऐसा कहा था। एंड बाकी तो ये आपके पास पूरी की पूरी पॉलिसी है जो कि हर एक फील्ड को कवर करती है। तो मेरा मानना ये है कि काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। अगर ये एकदम सही तरीके से वर्क कर पाती है तो आने वाला फ्यूचर जो है हमारे स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।